प्यार में इंसान इतना पागल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है और किस रास्ते पर चल रहा है। प्यार में इंसान अपने हाथ काट लेता है। प्यार में इंसान अपने प्रेमी का नाम अपने कहीं पर भी लिखवाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज की घटना में एक लड़की जहाँ पर अपना नाम लिखती है वहाँ पर दूर दूर तक आज तक किसी ने नहीं किया। आज तक किसी ने भी दूर दूर तक ऐसा काम नहीं किया। आज की घटना में एक लड़की अपने प्रेमी का नाम अपने प्राइवेट पार्ट पर लिखती है और उसके बाद जो होता है उसके साथ, और आखिरकार वो ऐसा क्यों करती है, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ का एक इलाका है, मॉल इलाका। यहीं पर 19 नवंबर सन 2024 को एक लड़की को वहाँ के हॉस्पिटल में लाया जाता है। और जब हॉस्पिटल में लाया जाता है तो जो परिवार वाले हैं उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर साहब से कहते हैं कि हमारी बच्ची को बचा लीजिए, हमारी बच्ची बहुत जख्मी हुई पड़ी है। डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं परिवार वालों से कि आखिरकार तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है और इसे इतना ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तभी परिवार के लोग बताते हैं कि साहब ये अपने प्राइवेट पार्ट पर कुछ कर रही थी और इसके जख्म हो गए और इसने अपने प्राइवेट पार्ट पर इतनी बुरी तरीके से जख्म कर लिए कि आप इसे पहले भर्ती कीजिए और इसे बचा लीजिए और हम बाद में आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अब डॉक्टर साहब जो हैं जब उसका इलाज करते हैं तो देखते हैं कि वाकई में वो लड़की जो है बहुत गंभीर तरीके से घायल थी और ऐसा लग रहा था कि जो प्राइवेट पार्ट है उसमें बहुत ब्लीडिंग हो रही थी और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि जो प्राइवेट पार्ट पर वो जो भी काम कर रही थी वो बहुत भयानक तरीके से कर रही थी। तभी डॉक्टर साहब फिर से एक बार परिवार वालों से आकर कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है उसने प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरीके से घायल कर रखा है और हमें ऐसा लग रहा है कि आप उससे एक बार जाकर पूछिए, जो बात आपको नहीं पता है वो शायद आपकी बेटी आपको बता सकती है। अब इंतज़ार हो रहा था उस लड़की का होश में आने का। उस लड़की का नाम जो है सिमरन है। सिमरन की उम्र जो है 25 साल है। सिमरन एक नर्सिंग है, यानी कि नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और अभी भी उसने नर्स की जॉब शुरू की थी। अब इधर जो है ये परिवार वालों को, यानी कि पिता को, सिमरन के जो पिता हैं उन्हें एक वीडियो आता है। उस वीडियो में जो उनकी बेटी है सिमरन वो वीडियो कॉल पर बैठी हुई है, सामने उसका प्रेमी बैठा हुआ है और वीडियो कॉल पर बैठकर वो अपने प्राइवेट पार्ट पर अपने प्रेमी का नाम लिख रही है। जैसे ही ये सारी वीडियो पिता देखता है, पिता देखकर हैरान रह जाता है और पिता अपने परिवार वालों को दिखाता है और परिवार वाले जब इस वीडियो को देखते हैं तो वाकई में उन्हें भी बहुत हैरानी होती है। अब इसी को देखते हुए जो पिता है पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर जाकर पुलिस वालों को वीडियो दिखवाते हैं और वीडियो दिखाने के बाद कहते हैं कि साहब हमारी जो बेटी है सिमरन उसको इस लड़के ने मजबूर किया है ऐसा करने के लिए और इसने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो ये सब कुछ बैठकर इसके लिए कर रही है। अब पुलिस वालों को ये भी जानना था कि आखिरकार लड़की क्यों कर रही है और वो उसे मजबूर क्यों कर रहा है। तभी पुलिस वाले जो हैं उस लड़के के पास जाते हैं। उसको पिता जो है सिमरन का, वो भी जानता था उस लड़के को। उसके लड़के का नाम आवेंद्र होता है। आवेंद्र के पास जब पुलिस वाले जाते हैं, जाने के बाद उसे उठाकर लेकर आते हैं और इसके बाद जब लड़की को होश आता है सिमरन को, तो सिमरन को जब होश आता है तो परिवार वाले उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या है और तुम्हारी जो ये वीडियो है ये क्या है और तुम इस लड़के के साथ ऐसा क्यों कर रही हो और तुम ऐसे क्यों अपने प्राइवेट पार्ट पर ये सब कुछ जख्म कर रही हो। तो लड़की एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर यकीन नहीं होता है घर वालों को। जो सिमरन है वो बताती है कि जब वो इंटर्नशिप यानी कि ट्रेनिंग के लिए, नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए जाती है पीजीआई हॉस्पिटल में, वहाँ पर जाने के बाद 2 महीने पहले ही गई थी। वहीं पर जाने के बाद जब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, आवेंद्र से। आवेंद्र को वो जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। आवेंद्र के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आवेंद्र को उसका नंबर पता नहीं कहाँ से मिल जाता है और वो उसे फ़ोन करने लगता है। जब सिमरन को फ़ोन करता है तो सिमरन कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ, पहचानती हूँ। 2 महीने पहले इन दोनों की मुलाकात होती है और जब 2 महीने पहले इन दोनों की मुलाकात हुई तो ये जो आवेंद्र है इसके सिमरन के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो अपने हाथों की नस काट लेता है, अपने हाथों पर उसका नाम लिखने लगता है। जैसे ये सारी चीज़ें सिमरन देखती है तो सिमरन का दिल पसीज जाता है और उसका दिल इतना पसीज जाता है कि वो उससे बात करने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे पता ही नहीं था। आवेंद्र वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तुम मुझसे एक बार कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी सिमरन कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सिमरन वहाँ पर एक कमरा लेकर रह रही थी किराए का, जिससे कि उसे आसानी होती थी हॉस्पिटल में जाने के लिए। अब जो आवेंद्र है वो उसके साथ रहने लगता है। आवेंद्र उसके साथ रहकर संबंध बना रहा था, उससे प्यार भरी बातें कर रहा था, यानी कि सिमरन और आवेंद्र एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर जाता है और एक महीनों में आवेंद्र जो है उसकी प्राइवेट फ़ोटो भी लिया करता था,
पे सिमरन बिल्कुल भी मना नहीं करती थी, क्योंकि सिमरन को आवेंद्र पर बहुत भरोसा था, वो आवेंद्र से बहुत प्यार करती थी। लेकिन सिमरन की जैसे इंटर्नशिप ख़त्म हो जाती है, यानी कि इंटर्नशिप के लिए तो बहुत पहले गई हुई थी, लेकिन 2 महीने पहले जब उसकी आवेंद्र से मुलाकात होती है तो उसके पास बहुत कम समय था और वो अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो नर्स की जॉब करने लगती है। अब इधर जब वो सिमरन सारी चीज़ें देखने लगती है तो सोचने लगती है कि क्यों ना मुझे अब आविंदर से शादी कर लेनी चाहिए, और जब मैं आविंदर से शादी कर लूँगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब मैं आविंदर से शादी करना चाहती हूँ। तभी सिमरन आविंदर को कॉल करती है, आविंदर से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आविंद्र जो है वो कहता है कि जैसे मैंने अपने प्यार का इजहार किया था, तुम भी मुझसे अपने प्यार का इजहार कुछ इस तरीके से करो, जैसे मैंने तुम्हारे लिए नस काटी थी, तुम भी मुझे अपने शरीर पर, अपने छाती पर, अपने सीने पर अब मेरा नाम लिख कर दिखाओ, और मैं जब जानूंगा कि हाँ तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरी पत्नी बनने के लायक हो। अब सिमरन ऐसा ही करती है, यानी कि 19 नवंबर सन 2024 को वो वीडियो कॉल करती है अपने प्रेमी को। वीडियो कॉल करने के बाद वो अपने प्रेमी के सामने अपने हाथ पर पहले नाम लिखती है, फिर प्रेमी कहता है कि अपने सीने पर लिखो। वो ब्लेड से अपने सीने पर नाम लिखती है तो प्रेमी को पता लग जाता है कि हाँ वाकई में वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन जो आवेंद्र है वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। आवेंद्र उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था, वो कैसे ना कैसे करके उसे डराना चाहता था और उसे कुछ इस तरीके से डराना चाहता था कि वाकई में वो पहले खुद ही ना कर दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब आवेंद्र उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो तो मैं आखिरी बार तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने प्राइवेट पार्ट पर मेरा नाम लिखो। लड़की उसके प्यार में इतना पागल थी सिमरन कि वो प्राइवेट पार्ट पर उसका नाम लिखने लगती है, लेकिन जैसे उस प्राइवेट पार्ट पर उसका नाम लिखती है तभी वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसके परिवार वाले उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जहाँ से परिवार वाले ये बात सुनते हैं तो वाकई में उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इतना सब कुछ कर रही है। अब इधर पुलिस वालों ने आवेंद्र को गिरफ्तार किया। उन्होंने कुछ ही घंटों में आवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था, और कुछ ही घंटों में गिरफ्तार करने के बाद जब आवेंद्र से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे थे और तुम मुझसे अगर शादी नहीं करना चाहते थे तो तुम साफ साफ उससे कह सकते थे कि हाँ मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, लेकिन तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो आवेंद्र बताता है कि उसने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी सिमरन को कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन सिमरन उसके पीछे पड़ गई थी। सिमरन उससे शादी करना चाहती थी और सिमरन कह रही थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आवेंद्र से कई बार समझाता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और हम दोनों शादी नहीं करेंगे, लेकिन जो सिमरन है वो उसे दबाव बनाने लगती है शादी का। तब कहीं जाकर आवेंद्र जो है उसे धमकी भी देता है कि मेरे पास तुम्हारी प्राइवेट फ़ोटो है। लेकिन जो सिमरन है वो आवेंद्र के प्यार में बहुत पागल हो चुकी थी, वो आवेंद्र से प्यार करती थी और इसलिए आवेंद्र के साथ वो ये सब कुछ करना चाहती थी। शादी का जो सिलसिला है वो भी जारी रखना चाहती थी, लेकिन आवेंद्र इससे पहले उसकी जो वीडियो है जो रिकॉर्डिंग करता है उसे सोशल मीडिया पर गिर देता है, फेसबुक पर डाल देता है, यानी कि वो उसकी बदनामी करना चाहता था। और बदनामी करने के बाद वो सोचने लगता है कि वो उससे शादी नहीं करेगी और उस लड़की की इतनी बदनामी हो जाएगी कि उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। अब पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो वाकई में उन्हें यकीन नहीं होता है कि एक लड़के ने सिर्फ शादी ना करने के लिए इतना सारा प्रपंच रचा, और जब इस प्रपंच से भी कुछ नहीं होता है तब कहीं जाकर वो उसकी जो वीडियो होती है जो रिकॉर्ड की थी वो उसे सोशल मीडिया फेसबुक पर अपलोड कर देता है और सोचने लगता है कि अब सिमरन उससे शादी नहीं करेगी। अब पुलिस वाले आवेंद्र को गिरफ्तार तो कर लेते हैं, उस पर जांच बिठाते हैं, उसे जेल भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे सिमरन के बारे में। सिमरन एक होनहार स्टूडेंट थी, नर्सिंग की तैयारी कर रही थी और एक नर्स बन भी गई थी, लेकिन 2 महीने में उसे आवेंद्र से इतना प्यार हो जाता है कि वो आवेंद्र से शादी करना चाहती थी, आवेंद्र के साथ रहना चाहती थी। लेकिन आवेंद्र ने साफ साफ उससे मना कर दिया था शादी करने के लिए, लेकिन फिर भी आवेंद्र चाहता था कि वो शादी के लिए खुद ही मना करे। आवेंद्र चाहता था कि वो अगर शादी के लिए मना करेगी तो इस किरदार में अच्छा बना रहेगा, वो विलन का किरदार नहीं निभाएगा। लेकिन जो सिमरन है वो उसके लिए सारी हदों को पार कर जाती है, यानी कि आवेंद्र जो जो उससे कहता है वो करती चली जाती है, लेकिन उसका जो हर्जाना है वो सिमरन को ही भरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप सिमरन की गलती बताकर जाइए और आवेंद्र की गलती बताकर जाइए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी। अगर एक प्यार में इंसान इतनी सारी हदें पार कर सकता है तो क्या हम इसे प्यार का नाम दे सकते हैं। दूर दूर तक भी प्यार का नाम नहीं दिखाई दे रहा था। आवेंद्र अगर उसके साथ इतनी सारी चीज़ें कर रहा था तो सिमरन को समझ जाना चाहिए था कि आवेंद्र उससे प्यार नहीं करता है, आवेंद्र उसके साथ खेल रहा है और आवेंद्र उसके साथ टाइम पास कर रहा था, उसके साथ वक्त बिता रहा था, वो सिर्फ उसे यूज़ कर रहा था और कुछ नहीं। वो उससे ना ही तो शादी करना चाहता था और ना ही उससे वो प्यार करता था। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।
और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी गलती किसकी थी वो भी लिख कर जाना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।